दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और जितनी भी पार्टियां हैं अपने स्तर से तेजस्वी यादव के इस यात्रा को घेरने का भरपूर प्रयास कर रही है। दरअसल यात्रा के बात अगर आई है तो प्रशांत किशोर भी लगातार पिछले 18 महीने से यात्रा पर हैं और इस बात को लेकर प्रशांत किशोर बहुत सारी बातें, तेजस्वी यादव के इस यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो कहते नजर आए हैं। चलिए हम सुनते हैं कि प्रशांत किशोर इस यात्रा को यानी तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है, वो अब किस संदर्भ में कहना चाहते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव के इस यात्रा के ऊपर। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव-गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं। सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। तो सुना आपने कि भाई प्रशांत किशोर किस तरह से तेजस्वी यादव के इस यात्रा पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई यात्रा करें। कुछ दिन पहले तक ये उप मुख्यमंत्री थे, जब झटका खाए नीतीश कुमार जी से तो अब इनको जनता की याद आ गई है और अब ये यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार को भी घेरते हुए कहा कि भाई कुछ दिन पहले ही इन्होंने भी यात्रा की थी, लेकिन अगर हिम्मत है तो जिस तरह से प्रशांत किशोर बिना किसी दल बल और सुरक्षा व्यवस्था के हर गली, हर चौक चौराहे पर घूम रहे हैं, नीतीश कुमार भी घूमकर दिखाएं। है हिम्मत तो ये बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के आम जनता से मिलें, आम जनता से बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रशांत किशोर ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए।
वो कभी नहीं कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। इनकी तो कोई पार्टी भी नहीं है फिलवक्त, ना कोई इनका दल है। लेकिन जो स्थिति है कि भाई जनता कब अपने बारे में सोचेगी, ये जनता को बताना बहुत जरूरी है। और प्रशांत किशोर यही काम पिछले 18 महीनों से कर रहे हैं। तो चलिए, इस यात्रा पर भी कई तरह की बात जो है अब सामने आ गई है। यहां तक कि नीतीश कुमार भी प्रशांत किशोर के घेरे में है। क्या कुछ परिवर्तन होता है इस पूरे बयान के बाद, हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कैसे और लोग इस पर बयान देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।